वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में, इसके मुख्य स्रोत, फायदे और संभावित नुकसान। विटामिन बी शरीर की ऊर्जा, मस्तिष्क स्वास्थ्य, त्वचा, बाल और नर्वस सिस्टम के सही कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसकी कमी या अधिक मात्रा दोनों ही स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे विटामिन बी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभ और किन स्थितियों में इसके सेवन में सावधानी जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप विटामिन बी से जुड़ी सही और पूरी जानकारी पा सकें। विटामिन बी मुख्य स्रोत, इसके फायदे और नुकसान। हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने के लिए कई प्रकार के विटामिन एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनके अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इन्हीं आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है विटामिन बी। विटामिन बी वास्तव में कोई एक विटामिन नहीं है, बल्कि यह विटामिनों का एक समूह है, जिसे चिकित्सा भाषा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस समूह में विटामिन बी1 थायमिन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नाइसिन, बी5 बी6 बी7 बी9 फोलिक एसिड और बी12 कोबालामिन शामिल होते हैं। ये सभी विटामिन शरीर में ऊर्जा उत्पादन, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने, त्वचा और बालों की सेहत बनाए रखने तथा लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासतौर पर विटामिन बी12 हमारे मस्तिष्क, नसों और रक्त निर्माण के लिए अत्यंत जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर थकान, कमजोरी, अनीमिया, हाथ पैरों में झुनझुनी, चक्कर और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संतुलित स्तर बनाए रखना समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है, जिसके लिए संतुलित आहार और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी होता है। विटामिन बी के क्या फायदे हैं? विटामिन बी12 शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जो समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, रक्त निर्माण और ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी माना जाता है। विटामिन बी12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी कमी से कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं विटामिन बी12 के प्रमुख फायदे। 1. ऊर्जा उत्पादन में मददगार। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे मुख्य कार्य शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। विशेष रूप से विटामिन बी12 भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को तेज करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, जिससे थकान और कमजोरी कम महसूस होती है। जिन लोगों को हमेशा थकान या सुस्ती महसूस होती है, उनके लिए विटामिन बी12 बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। 2. मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी12 मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नर्व सेल्स की सुरक्षा करता है और मानसिक कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। इसकी पर्याप्त मात्रा याददाश्त, एकाग्रता और सोचने समझने की क्षमता को बेहतर करती है। विटामिन बी12 की कमी से सुन्नपन, झुनझुनी, भूलने की समस्या और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। 3. रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक। विटामिन बी12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं, के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है। विटामिन बी12 की कमी से अनीमिया, खून की कमी, की समस्या हो सकती है, जिसके कारण चक्कर आना, कमजोरी और सांस फूलना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 4. त्वचा और बालों के लिए लाभकारी। विटामिन बी12 त्वचा और बालों की सुंदरता को बनाए रखने में भी मदद करता है। ये स्किन सेल्स के निर्माण में सहायता करता है, जिससे त्वचा में प्राकृतिक चमक बनी रहती है। इसके अलावा विटामिन बी12 बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और बालों के झड़ने की समस्या को कम करने में मदद करता है। नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 लेने से बाल घने और मजबूत बन सकते हैं। 5. मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। विटामिन बी12 मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। यह मूड को संतुलित रखने और तनाव, डिप्रेशन व चिंता जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। यह मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में मदद करता है, जिससे मन शांत और स्थिर रहता है। 6. गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका। गर्भावस्था के दौरान विटामिन बी12 का पर्याप्त स्तर बहुत जरूरी होता है। ये भ्रूण के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास में मदद करता है। इसके साथ ही यह मां के शरीर में ऊर्जा बनाए रखने और अनीमिया से बचाने में सहायक होता है। 7. इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। विटामिन बी12 शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ये शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनके लिए विटामिन बी12 का पर्याप्त सेवन लाभकारी हो सकता है। विटामिन बी के मुख्य स्रोत क्या है?
विटामिन बी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्वों का समूह है, जिसमें थायमिन, B2, राइबोफ्लेविन, B3, नियासिन, B5, पेंटोथेनिक एसिड, B6, पायरिऑक्सिन, B7, बायोटिन, B9, फोलेट और B12, कोबालामिन शामिल होते हैं। ये सभी विटामिन शरीर में ऊर्जा बनाने, नर्वस सिस्टम को मजबूत रखने, खून बनाने, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य तथा मेटाबॉलिज्म को सही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन बी की कमी से थकान, कमजोरी, अनीमिया, याददाश्त में कमी और नव संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इनके मुख्य स्रोतों के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। नीचे विटामिन बी के मुख्य स्रोतों को वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी के साथ विस्तार से बताया गया है। 1. फल और सब्जियां। फल और सब्जियां विटामिन बी समूह के कुछ विटामिन जैसे B6 और फोलेट, B9 के अच्छे स्रोत होते हैं। केला, संतरा, सेब, अंगूर, पपीता और एवोकाडो जैसे फल शरीर को आवश्यक बी विटामिन प्रदान करते हैं। वहीं पालक, ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर, आलू और मशरूम जैसी सब्जियां भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अच्छा स्रोत हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि फलों और सब्जियों में विटामिन B12 बहुत कम या लगभग नहीं होता है। B12 मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसलिए केवल फल सब्जियां खाने से B12 की पूरी पूर्ति नहीं हो पाती, लेकिन ये अन्य बी विटामिन्स की जरूरत पूरी करते हैं और शरीर के पोषण को संतुलित रखते हैं। 2. डेयरी प्रोडक्ट। दूध और दूध से बने उत्पाद, दूध, दही, पनीर, छाछ और मक्खन जैसे डेयरी प्रोडक्ट विटामिन B2, राइबोफ्लेविन और विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। नियमित रूप से दूध और दही का सेवन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी मिल सकता है। शाकाहारी लोगों के लिए डेयरी प्रोडक्ट विटामिन B12 का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, क्योंकि पौधों में यह विटामिन स्वाभाविक रूप से नहीं पाया जाता। इसलिए रोजाना दूध, दही या पनीर को आहार में शामिल करना बहुत लाभकारी होता है। 3. मछली और अन्य नॉन-वेज फूड। मछली विटामिन B12, B6 और नियासिन, B3 का बहुत समृद्ध स्रोत होती है। सैल्मन, टूना, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियों में विटामिन B12 की मात्रा अच्छी होती है, जो नर्वस सिस्टम और खून बनाने में मदद करती है। कई लोग मछली को केवल विटामिन ड का स्रोत समझते हैं, जबकि वास्तव में यह विटामिन B12 और ओमेगा-3 फैटी एसिड का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा चिकन, मटन और लीवर, कलेजी में भी विटामिन B12, B6 और B3 अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। 4. अंडे विटामिन B2, राइबोफ्लेविन और B7, बायोटिन के बेहतरीन स्रोत हैं। अंडे का पीला भाग, योल्क, विशेष रूप से विटामिन B12 से भरपूर होता है। जिम या डाइट के कारण कई लोग केवल अंडे का सफेद भाग खाते हैं, लेकिन ऐसा करने से शरीर को जरूरी विटामिन B12 कम मिल पाता है। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी है, तो उसे पूरे अंडे का सेवन करना चाहिए। इससे प्रोटीन के साथ साथ जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। 5. फोर्टिफाइड ग्रेन्स और सीरियल्स। आजकल बाजार में कई प्रकार के अनाज और सीरियल्स जैसे ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, मल्टीग्रेन ब्रेकफास्ट सीरियल्स आदि विटामिन B12 और अन्य बी विटामिन से फोर्टिफाइड होते हैं। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो शाकाहारी हैं या नॉनवेज फूड का सेवन नहीं करते। रोजाना नाश्ते में फोर्टिफाइड अनाज शामिल करने से शरीर को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अच्छी मात्रा मिल सकती है और थकान व कमजोरी से बचाव होता है। 6. दालें, मेवे और बीज। दालें जैसे मूंग, मसूर, चना, राजमा, सोयाबीन और लोबिया विटामिन B6 और फोलेट, B9 के अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा बादाम, अखरोट, मूंगफली, काजू और सूरजमुखी के बीज में भी बी विटामिन पाए जाते हैं, जो दिमाग और दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। ये खाद्य पदार्थ खासकर शाकाहारी लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। 7. साबुत अनाज। गेहूं, ब्राउन राइस, जौ, बाजरा और ओट्स जैसे साबुत अनाज विटामिन B3 और B6 के अच्छे स्रोत हैं। ये शरीर की ऊर्जा बढ़ाते हैं, पाचन को बेहतर बनाते हैं और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखते हैं। रिफाइंड अनाज की जगह साबुत अनाज का सेवन करने से विटामिन बी की मात्रा अधिक मिलती है। विटामिन बी की कमी के लक्षण। विटामिन B12 शरीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, दिमागी कार्यक्षमता और ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो कई शारीरिक और मानसिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में ये लक्षण हल्के हो सकते हैं, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं।
नीचे विटामिन B12 की कमी के प्रमुख लक्षणों को विस्तार से समझाया गया है। 1. थकान और कमजोरी। विटामिन B12 की कमी का सबसे सामान्य लक्षण लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना है। शरीर में पर्याप्त B12 न होने से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण प्रभावित होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। परिणामस्वरूप व्यक्ति जल्दी थक जाता है, ऊर्जा की कमी महसूस करता है और रोजमर्रा के काम करने में भी कमजोरी महसूस हो सकती है। 2. शरीर में सुन्नपन या झुंझुनी। यदि हाथ पैरों में बार बार सुन्नपन, झुंझुनी या सुई चुभने जैसा एहसास हो, तो यह विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। ये कमी नसों नर्व्स को प्रभावित करती है, जिससे न्यूरोलॉजिकल लक्षण पैदा होते हैं। लंबे समय तक कमी रहने पर यह समस्या बढ़कर नसों की क्षति तक पहुंच सकती है। 3. बालों का झड़ना और त्वचा संबंधी समस्याएं। विटामिन B12 की कमी का असर बालों और त्वचा पर भी दिखाई देता है। बाल पतले होने लगते हैं, अधिक झड़ने लगते हैं और त्वचा रूखी, बेजान या पिगमेंटेशन वाली दिख सकती है। कुछ लोगों में त्वचा पर खुजली या जलन भी हो सकती है, जो पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। 4. खुजली और त्वचा में जलन। त्वचा में बार बार खुजली होना या एलर्जी जैसा महसूस होना भी B12 की कमी का एक लक्षण हो सकता है। ये समस्या त्वचा के पोषण की कमी और नर्व डैमेज के कारण उत्पन्न हो सकती है। कई बार लोग इसे सामान्य त्वचा रोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह अंदरूनी कमी का संकेत हो सकता है। 5. दृष्टि में कमी और मुंह में छाले। विटामिन B12 की कमी से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। धुंधला दिखना, दृष्टि कमजोर होना या आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मुंह में बार बार छाले होना, जीभ में जलन या जीभ का लाल और चिकना दिखना भी इस कमी का संकेत हो सकता है। 6. स्मृति हानि और भ्रम की स्थिति। यह विटामिन दिमाग के सही कार्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से भूलने की आदत, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भ्रम की स्थिति या मानसिक धुंध ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अधिक कमी होने पर डिमेंशिया जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, खासकर बुजुर्गों में। 7. डिप्रेशन और मानसिक समस्याएं। विटामिन B12 का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। इसकी कमी से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, चिंता, डिप्रेशन और कभी-कभी दौरे जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। यह न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को प्रभावित करता है, जिससे मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। विटामिन B12 की कमी क्यों होती है? इस कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शाकाहारी या वेगन डाइट, क्योंकि B12 मुख्यतः पशु उत्पादों में मिलता है। पाचन तंत्र की समस्याएं, जैसे गैस्ट्राइटिस, सीलिएक डिजीज। बढ़ती उम्र, लंबे समय तक एंटासिड या कुछ दवाओं का सेवन। विटामिन के अवशोषण में कमी। कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? यदि ऊपर बताए गए लक्षण बार बार दिखाई दे, लंबे समय तक थकान बनी रहे, हाथ पैर सुन्न हो, बाल तेजी से झड़े या मानसिक बदलाव महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। समय पर जांच और इलाज से इस कमी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जांच और इलाज। डॉक्टर आमतौर पर ब्लड टेस्ट के माध्यम से विटामिन B12 का स्तर जांचते हैं। कमी पाए जाने पर सप्लीमेंट्स, इंजेक्शन या डाइट में बदलाव की सलाह दी जाती है। गंभीर कमी होने पर B12 इंजेक्शन जल्दी असर करते हैं। विटामिन B12 बढ़ाने के प्राकृतिक स्रोत। दूध और दही, अंडा, मछली और चिकन, फोर्टिफाइड अनाज, चीज और पनीर। शाकाहारी लोगों के लिए फोर्टिफाइड फूड्स और सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो सकता है। विटामिन B की कमी का जोखिम किसे है? विटामिन B हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्वों का समूह है। यह न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, बल्कि नसों, मस्तिष्क, हृदय और रक्त के स्वस्थ कार्य के लिए भी आवश्यक है। विटामिन B की कमी से थकान, कमजोरी, याददाश्त में कमी, त्वचा और बालों की समस्याएं और गंभीर मामलों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि हर किसी को विटामिन B की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसका जोखिम अधिक होता है। ये मुख्य रूप से वे लोग हैं जिनकी जीवन शैली, भोजन की आदतें या स्वास्थ्य स्थितियां विटामिन B के अवशोषण या उपयोग को प्रभावित करती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन लोगों को विटामिन B की कमी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। 1. टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून स्थिति है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली पैंक्रियाटिक कोशिकाओं पर हमला करता है। डायबिटीज वाले मरीजों में विटामिन B12 की कमी आम है। इसका मुख्य कारण इंसुलिन की कमी और डायबिटीज के कारण होने वाले गैस्ट्रिक या आंत के रोग हैं, जो पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक डायबिटीज के इलाज में ली जाने वाली दवाइयां भी विटामिन B12 के स्तर को कम कर सकती हैं। 2. सीलिएक रोग वाले लोग। सीलिएक रोग एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें ग्लूटेन, गेहूं, जौ, राई में पाया जाने वाला प्रोटीन,
खाने से छोटी आंत की परत में सूजन और नुकसान होता है। इससे आंत के माध्यम से विटामिन और मिनरल्स का अवशोषण प्रभावित होता है। इस रोग में अक्सर विटामिन B12 और फोलेट B9 की कमी देखी जाती है, क्योंकि ये पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। 3. H. पाइलोरी संक्रमण वाले लोग। H. पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो पेट की परत में संक्रमण करता है। ये बैक्टीरिया पेट में एसिड के स्तर को बदलकर विटामिन B12 के अवशोषण को प्रभावित करता है। लंबे समय तक अनट्रीटेड H. पाइलोरी संक्रमण वाले लोगों में विटामिन B12 की कमी से खून की कमी, अनीमिया, थकान और नसों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। 4. क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले लोग। क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों ही आंतों की सूजन संबंधी बीमारी है। क्रोहन रोग छोटी और बड़ी आंत दोनों को प्रभावित कर सकता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस मुख्य रूप से बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इन स्थितियों में आंत की परत क्षतिग्रस्त होने के कारण विटामिन B12 और अन्य विटामिन का अवशोषण कम हो जाता है। परिणामस्वरूप लोग अक्सर विटामिन B की कमी से पीड़ित होते हैं। 5. थायरॉइड रोग वाले लोग। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉइड हार्मोन का कम होना, और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों ही विटामिन और मिनरल के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। थायरॉइड रोग वाले लोग अक्सर कमजोरी, थकान और स्मृति कमजोर होने जैसी समस्याओं की शिकायत करते हैं, जिनका एक कारण विटामिन B12 की कमी भी हो सकता है। 6. क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस वाले लोग। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस एक लंबे समय तक चलने वाली पैंक्रियाज की सूजन है। पैंक्रियाज पाचन एंजाइम और इंसुलिन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस स्थिति में वसा और अन्य पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण प्रभावित होता है। विटामिन B6 और B12 की कमी इसके सामान्य लक्षणों में से एक हो सकती है। 7. अधिक शराब का सेवन करने वाले लोग। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन न केवल लीवर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि विटामिन और मिनरल के अवशोषण को भी बाधित करता है। शराब शरीर में विटामिन B1, थायमिन और विटामिन B12 की कमी का मुख्य कारण बन सकती है। शराब से पीड़ित लोगों में अक्सर थकान, याददाश्त में कमी और तंत्रिका संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। 8. अन्य जोखिम वाले समूह। वेजिटेरियन और वेगन लोग। विटामिन B12 मुख्यतः मांस, अंडे और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। इसलिए शाकाहारी और पूर्ण शाकाहारी लोग सप्लीमेंट या फोर्टिफाइड फूड के माध्यम से इसे लेना जरूरी होता है। बुढ़ापे में लोग। उम्र बढ़ने के साथ विटामिन B12 के अवशोषण में कमी आती है। गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था के दौरान B विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है, विशेष रूप से B9, फोलिक एसिड और B12। अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न 1. विटामिन B12 कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए विटामिन B12 का सामान्य स्तर लगभग 200 से 900 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर (pg) माना जाता है। यदि इसका स्तर 200 pg से कम हो जाए तो इसे कमी माना जाता है, जिससे थकान, कमजोरी, सुन्नपन, याददाश्त में कमी और अनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन B12 की कमी को सही आहार या सप्लीमेंट से पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की दवा या सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। प्रश्न 2. विटामिन B12 बढ़ने के कारण क्या है? विटामिन B12 का स्तर बढ़ने का सबसे आम कारण अधिक मात्रा में विटामिन सप्लीमेंट का सेवन करना होता है। इसके अलावा कुछ मामलों में लीवर से जुड़ी बीमारियां, किडनी की समस्या या कुछ रक्त विकार भी B12 का स्तर बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः विटामिन B12 का अधिक स्तर गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि शरीर अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकाल देता है। फिर भी कुछ लोगों को सिरदर्द, चक्कर या हल्की बेचैनी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक या अधिक मात्रा में सप्लीमेंट लेना उचित नहीं है। दोस्तों, विटामिन B हमारे शरीर के ऊर्जा स्तर, दिमागी कार्यक्षमता और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद आवश्यक है। इसकी कमी से थकान, कमजोरी, त्वचा और बालों की समस्याएं और मानसिक एकाग्रता में कमी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए संतुलित आहार, सही जीवनशैली और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह से विटामिन B का सेवन करना बेहद जरूरी है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपनी डाइट में विटामिन B के स्रोत शामिल करते हैं। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।